गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3। क्या हमने कुछ सम्स बता दिए थे, ठीक है ना। हमने 12 तक क्वेश्चन बता दिए थे। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। 13 से पहले मैं एक क्वेश्चन 8th बताना चाहूँगा। शायद मैं 8th क्वेश्चन लैप्स हो गया था, मुझे जो लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 तक मैंने आपको बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है प्यारे बच्चों। तो इस सम्स को करने के लिए हम वही करेंगे, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से करेंगे। अब देखो, चेन रूल रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स है, आपने ये भी किया है, ये भी किया है, दोनों में चेन रूल रहेगा। कॉस स्क्वायर वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। अगर मैं इसको बहुत छोटे मेथड समझाऊँ, चेन रूल आपने पढ़े होंगे। देखो, मैं यहाँ दिखाता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का जब हम जब हम डिफरेंशियल करेंगे बच्चों, तो पहले ये वाला फार्मूला लगेगा, एक्स की पावर n बराबर n एक्स की n-1। आप जानते होंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स का स्क्वायर। तो इससे x समझो, तभी तो चेन रूल लगेगा। तो 2 साइन एक्स और d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का। साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा। ये होगा साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल। मैंने समझा दिया आपको बारीकी से। तो अब हम इसको डिफरेंशियल करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले डिफरेंशियल का निशान लगा दो, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स 1, ठीक है प्यारे बच्चे। अब हम करते हैं इसको, मैंने ये कर दिया चेन रूल लगा के। अब मैं इसको भी इसी की तरह हम करें, कॉस स्क्वायर वाई, यही तो है। इसको भी देखो करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो वही लगेगा 2 कॉस वाई की 2 में से 1 गया और डी अपॉन, दूसरी बात, हमने एक्स के सापेक्ष करना था और हमने किसका कर दिया, किसके सापेक्ष कर दिया, किसके सापेक्ष कर दिया, वाई के सापेक्ष। तो 2 कॉस वाई, और कॉस वाई का कितना होता है, कॉस वाई का कितना होता है, माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई होगा चैन रूल में। ध्यान से देखो, 2 कॉस वाई, ठीक है, 2 कॉस वाई और माइनस साइन वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई। अगर ऐसे नहीं आ रहा, इसे एक तरीके से सोच सकते हैं। क्यों डिफिकल्ट है बेटा, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, वाई के सापेक्ष है। तो देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, अगर यहाँ आप चक्कर में पड़ रहे हो, मैं ऐसे बता देता हूँ। कॉस वाई को 2 बार लिख सकते हैं। अब आपको प्रोडक्ट वाला रूल लगा दो। फर्स्ट पहला पद, ध्यान से देखना, पहला पद दूसरे का अवकलन डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई, फिर आता है प्लस दूसरा पद यही है और उसका अवकलन कॉस वाई। अब ध्यान से देखना, कॉस वाई तो ये हो गया, कॉस वाई का कितना होता है, माइनस साइन वाई, साइन वाई होता है, लेकिन हमने सापेक्ष किससे कर दिया, वाई के। अब यहाँ लगाएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये चीज मैं बताना चाह रहा था। प्लस कॉस वाई तो है ही, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, और यहाँ भी करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स है। ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों किया, क्योंकि हम कर तो रहे थे, एक्स के सापेक्ष कर दिया वाई के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। तो हमारे पास ये हो गया, क्या हो गया हमारे पास, अभी ये आपको समझ में आ गया, ये आ गया हमारे पास माइनस साइन वाई कॉस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी हो गया माइनस कॉस वाई साइन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस वाई साइन वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ, ध्यान से देखना, साइन वाई कॉस वाई और प्लस कॉस वाई साइन वाई,
इम्पोर्टेंट सवाल है। ये हो गया माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये काय का फार्मूला बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का हो गया फार्मूला ए प्लस बी। अब ए की जगह वाई है, बी की जगह वाई है, तो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, साइन 2y। क्लियर है, यानी हमारे पास ये हो गया माइनस साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब दोनों के मैंने इंटीग्रल अलग अलग करके दिखा दिए हैं, आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो किसका, यानी साइन स्क्वायर एक्स का तो ये आया था 2 साइन कॉस एक्स, देखो यहीं से ये मैंने दूसरी मेथड से बता दिया, ये मैं काट देता हूँ, फिर ये हमने ये कर दिया। तो हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसकी जगह लिख देंगे माइनस साइन 2y डी वाई अपॉन माइनस साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और बेटा 1 का कितना हो गया 0, ये तो जानते ही हो आप। अब देखो ये भी हो गया साइन 2x, साइन 2x बराबर हो गया साइन 2y, इधर लेके चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन 2x अपॉन साइन 2y, यही हमारा आंसर हो गया। देखो साइन 2x अपॉन साइन 2y, आशा आपको समझ में आएगा। मैंने अलग अलग समझाने की कोशिश करी है बहुत ही अच्छी तरकीब से, तो इसको कर लेना, इम्पोर्टेंट सवाल है। अब हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन पर। 9, 10, 11, 12 हम करा चुके हैं। अब क्वेश्चन प्रश्न 13 क्या है बच्चों हमारे पास, y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। देखो अब इसमें हम मान लेंगे, मालूम है कई सवाल कर चुके हैं, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही बन सकता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं बन सकता। तो मान लेंगे x बराबर टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। देखो ये इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो यही रख दो, y बराबर कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों y बराबर कॉस इनवर्स, ये किसका फार्मूला हो गया, साइन 2 थीटा का। देखो साइन 2 थीटा का यही होता है ये। अब बात यहाँ फंसी, ये कॉस इनवर्स कॉस होना चाहिए तभी तो बनोगा, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, कॉस इनवर्स कॉस होना चाहिए। तो आपने ये पढ़ा होगा चतुर्थांश का खेल, पहले में 90 माइनस थीटा क्या आता है, साइन कॉस में बदल जाता है, सब पॉजिटिव होते हैं, याद होगा। तो उसी की सहायता से हम करते हैं, y बराबर कॉस इनवर्स। अब यहाँ लिख दो कॉस, और यहाँ लिख दो π/2 माइनस 2 थीटा। बोलो भाई, π/2 मतलब 90 माइनस थीटा, पहले में ही पहुँचा, और लेकिन 90 है तो कॉस काय में हो जाता है, साइन में। तो देखो इसको हल करेंगे, यही आएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, वही हमने किया है, और इसका मान 1 हो गया। तो ये y बराबर हो गया π/2 माइनस 2 थीटा। अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, उससे पहले हम थीटा की वैल्यू रख दें, क्योंकि सवाल x में था। तो y बराबर π/2 माइनस 2, और थीटा बराबर देखो कितना है, टेन इनवर्स एक्स। अब कर दो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, हम जानते ही हैं, इसका तो 0 हो गया, कांस्टेंट है। और माइनस 2 टेन इनवर्स x का कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो गया बेटा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। आशा है समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों, y बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। देखो अब इसको हम बड़े आराम से करते हैं, साइन इनवर्स है, इसका मतलब साइन इनवर्स साइन आ जाए तभी तो होगा। अब गौर से देखो आप, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन का मान 1 होता है, साइन इनवर्स साइन
का मान 1 होता है। तो हमें साइन इनवर्स तो है, यहाँ साइन बनाना है तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करना पड़ेगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो 1 माइनस साइन थीटे में सही होगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अंडर रूट से बाहर निकल आएगा। समझ में आएगा। जब इस प्रकार की सिचुएशन बन जाए, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फंस जाए, तो एक्स बराबर साइन थीटा मानो या कॉस थीटा, याद रखना साइन थीटा या कॉस थीटा। और जब अंडर रूट में इस प्रकार की प्लस की सिचुएशन फंस जाए तो एक्स बराबर टेन थीटा मानो। ठीक है, एक्स बराबर टेन थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है इन सवालों को करते हुए। अब यहाँ पे इस कंडीशन में सवाल, तो यहाँ मान लीजिए माना एक्स बराबर साइन थीटा ही मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। एक बात आई, अब सवाल करो वाई बराबर साइन इनवर्स, अब 2 साइन थीटा हो गया, देखो एक्स बराबर, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो भाई यही आएगा। अब देखो वाई बराबर साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो वाई बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और अंडर रूट में है तो बाहर क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा ही तो निकलेगा, आप जानते ही हो। कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा बाहर निकल आया ब्रैकेट अंडर रूट से, तो वाई बराबर साइन इनवर्स, और ये हो गया साइन 2 थीटा का फार्मूला। देखो इसका मान 1 हो गया, तुम्हारे पास आ गया वाई बराबर 2 थीटा। वाई का मान पुनः रख दो, क्या वाई बराबर 2 थीटा कितना है, साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा हमने बताया था डी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला ये याद कर लेना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का, इसका होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का हम लगा चुके हैं, क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है टेन इनवर्स में। और ऐसे डी अपॉन डी एक्स कॉट स्क्वायर एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप सूत्र याद रखिए। ठीक है, 4 के मैंने बता दिया, और ये भी होता है, चलो मैं संग के संग ये भी लिखवा दूँ, डी अपॉन डी एफ सेक इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और डी अपॉन डी एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये 6 फार्मूले आ गए हैं, तो ये यूज होंगे। अब 2 साइन इनवर्स एक्स का हम ये लगा देंगे। अब यहाँ कर दो ऑन डिफरेंशियल, अब मैं शॉर्टकट लिख दूँ थोड़ा, ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर 2, और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर -1। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, आपको सूत्र याद होंगे तभी ये सवाल कर सकते हो। हमें सेक इनवर्स है तो सेक लाना पड़ेगा, तभी उसका मान 1 होगा। अब देखो x बराबर क्या मान है, अब आपने पढ़ा होगा, ये फार्मूले याद होने चाहिए। कॉस 2 थीटा के कितने फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। गौर से देखो बच्चों, कॉस में है, अब अगर हम यहाँ x बराबर कॉस थीटा रख रहे हैं तो देखो इसी रूप में तो बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, उसकी जगह कॉस 2 थीटा रख देंगे, सवाल हो जाएगा। तो देखो लेट मान लो, यहाँ भी क्या मानोगे, यहाँ x बराबर कॉस थीटा मान लो, तो यहाँ से भी थीटा बराबर क्या निकलेगा, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आप मान रख दीजिए, y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्लियर, तो y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 थीटा हो गया। देखो अब ऊपर जाके कॉस कायम बदल जाता है सेक में, आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी चीज़ ऊपर जाकर सेक में, साइन कोसेक में, टेन कोट में, रेसिप्रोकल होते हैं ये एक दूसरे के उल्टे। तो y बराबर सेक इनवर्स सेक 2 थीटा हो गया, और ये देखो 1 हो गया, तो y बराबर 2 थीटा हो गया। y का मान, वो थीटा का मान रख दो 2, और कॉस इनवर्स x, यानी कि अब इसका डिफरेंशियल कर दो, दोनों ओर
x के सापेक्ष अवकलन करने पर बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए हैं। इसी से रिलेटेड अभी अवकलन हो रही है, फिर समाकलन आएगी 7th। देखो ये जो है फिफ्थ एक्सरसाइज चल रही है, 5th 6 7 8 9 ये 5 एक्सरसाइज है और 45 नंबर का करीब इसमें से 45-50 नंबर का आ जाता है। लगभग 50% आपकी ये 5 6 7 8 9 सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बड़े ध्यान से पढ़िए। ये अगर ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको लिए गणित बहुत ही आसान हो जाएगी। तो अवकलन करेंगे यानी dy/dx बराबर 2 और कॉस इनवर्स x का कितना होता है, देखो -2/√1 - x²। यही आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका मैं फार्मूला बता देता हूँ, वो अंश और हर में आएगी। अगर d/dx कोई अंश बटे हर में होता है, या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो उसका फार्मूला होता है हर का स्क्वायर। इसको कल यूज करेंगे, हर का स्क्वायर। फिर आता है यहाँ हर d/dx अंश माइनस अंश और d/dx हर। ये फार्मूला लगेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यानी कि एक्सरसाइज 5.4 में। हर यानी कोई भी हो, इस अंश बटे हर में ही तो होती है। फ्रैक्शन जो होगी भिन्न, उसको हल करने के लिए हर का स्क्वायर, हर और अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन। d/dx आप समझ गए होंगे, ये डिफरेंशियल के इंडिकेटर होते हैं। तो आपको आसानी समझ में आई होगी। कल हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 की। तो आप मन लगा के पढ़िए घर में, और घर में ही रहिए, अपने माता पिता का कहना मानिए और घर से अनावश्यक बाहर मत निकलिए। धन्यवाद।